नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 1. मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है। 2. पौधों में समन्वय किसके द्वारा होता है? पौधों में समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। 3. जंतुओं में समन्वय किसके द्वारा होता है? जंतुओं में समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। 4. जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों में विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने तथा बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय आवश्यक है। 5. न्यूरॉन के भागों के नाम लिखिए। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं, ध्रुमिका तथा तंत्रिकाक्ष। 6. प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? बाहरी उद्दीपन के प्रति होने वाली तुरंत तथा अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। 7. प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण दीजिए। हाथ में सुई चुभने पर हाथ का तुरंत पीछे हट जाना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। 8. प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान उद्दीपन जिस मार्ग से होकर जाता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। 9. मानव मस्तिष्क के 3 भागों के नाम लिखिए। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। 10. मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। 11. प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? प्रमस्तिष्क सोचने, समझने, याद रखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 12. अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन तथा पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। 13. मेडुला का कार्य क्या है? मेडुला श्वसन, हृदय धड़कन तथा रक्तदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 14. हार्मोन किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो अल्प मात्रा में ही प्रभाव डालते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। 15. पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 16. थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है। 17. थायरॉक्सिन का कार्य क्या है? थायरॉक्सिन शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करता है। 18. आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 19. इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। 20. इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 21. इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 22. एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। 23. एड्रेनलिन का कार्य क्या है? एड्रेनलिन हृदय धड़कन बढ़ाता है तथा मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा देता है। 24. पौधों में ऑक्सिन का कार्य क्या है? पौधों में ऑक्सिन कोशिका की लंबाई बढ़ाकर तने की वृद्धि करता है। 25. पौधों में जिब्रेलिन का कार्य क्या है? जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण तथा तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। 26. पौधों में साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। 27. पौधों में एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या है? एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के झड़ने तथा बीज प्रसुप्ति को नियंत्रित करता है। 28. प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? पौधों का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। 29. गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? पौधों का गुरुत्व के कारण गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। 30. रसायनानुवर्तन का उदाहरण दीजिए। पराग नली का वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर बढ़ना रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। 31. प्रतिवर्ती क्रिया के 5 घटकों के नाम लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया के 5 घटक हैं, ग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, कार्यकारी अंग। 32. मानव मस्तिष्क कितने भागों में बंटा है? मानव मस्तिष्क 3 भागों में बंटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। 33. प्रमस्तिष्क के 2 कार्य लिखिए। प्रमस्तिष्क के 2 कार्य हैं। 1. सोचने समझने का केंद्र। 2. ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। 3. 34.
मेरुरज्जु का कार्य क्या है? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करता है। 35. अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जिन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती और हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं।